अथ पंचदशोऽध्यायः 15वां अध्याय। भगवान शिव के गृहपति नामक अग्निश्वर लिंग का महात्म्य। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय, मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। शुचिस्मती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। शुचिस्मती के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय, मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न वह बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ है जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताइए। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा कर ही क्या सकती है? हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संत्रस्त हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपति अकाल में हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। द्विज दंपति बोले, हे पुत्र, फिर कहो, तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है? फिर बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिवजी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले एवं मनोरथ मार्ग से भी परे कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना है कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पाश में बांध लिया गया था तब शिवजी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद पुत्र नंदेश्वर जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिवजी ने काल पाश से छुड़ाकर उसे अपना गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न तथा प्रलयाग्नि के समान महाभयानक हालाहल विष को पीकर शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला। जिन्होंने त्रिलोक की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला। और जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग बना दिया। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि उन शिवजी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वह वहाँ से चल दिया और उस काशीपुरी में पहुँचा जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी अर्थात भगवती गिरिजा से शोभायमान है।
वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिवजी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंद कंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट ही है, इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं है, जो कि मेरे आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया था, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितप्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात और जितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान परायण हुआ पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिवजी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर, फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिवजी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे शौनक, तब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार ने मधुर मधुराक्षरमयी वाणी में कहा। गृहपति बोला, हे मघवन, हे वृत्र शत्रु, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिवजी हैं। इंद्र बोले, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है। मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो और देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो, पाक नामक असुर का वध करने वाले पर्वतों के शत्रु। हे इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिवजी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। नंदीश्वर बोले, उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात का स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिवजी प्रकट हो गए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिवजी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी। वे बैल पर सवार थे, उनके बाईं ओर भगवती पार्वती स्थित थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे जटा जूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे। उनका गौर शरीर कर्पूर के समान उज्जवल था और वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षातिरेक से उसका कंठ
रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्र लिखित पुतले के समान स्तंभित होकर अवाक खड़ा रहा। जब वह ना तो स्तुति, ना नमस्कार और ना कुछ कहने में ही समर्थ रहा, तब शिवजी ने मुस्कुराकर उससे कहा। ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपते, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत। यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते हैं। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्निश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्निश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्निश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य दैव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर शिवजी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत्र नामक सुखदायिनी, रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहाँ निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्निकुंड का निर्माण करता है, वह अग्नि के सान्निध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं अशक्त होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ एवं सब कुछ हैं, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा हैं और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांस पेशी अर्थात गर्भ को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति हैं। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तपोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी एवं मिष्टान्न आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं।